सामने ये जो बड़ी सी कार देख रहे हैं ये मारुति की इन्विक्टो है। काफ़ी समय से आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या खास होगा, कीमत क्या होगी और क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। सारे सवालों का जवाब कंपनी ने दे दिया है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है, तो उन सारे सवालों का जवाब भी लेंगे क्योंकि आज हमारे सामने शशांक श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के मारुति के। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि नेक्सा का 8वां एनिवर्सरी है और 8वां प्रोडक्ट है। तो कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुँच गए हैं? लोग कहते थे पहले कि मारुति एक बजट फ्रेंडली कंपनी है, आज आप प्रीमियम सेगमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या खास है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सेगमेंट 10 लाख के नीचे का है जी सर, उसमें तो हम मार्केट लीडर हैं। सचिन तेंदुलकर है, 60% के ऊपर मार्केट शेयर है। 10 से 20 लाख के सेगमेंट में भी अब हम नंबर 1 हो गए हैं। ये बात कई लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 10 से 20 लाख। और ये गाड़ी जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी की जो 20 लाख के ऊपर की है। और इसमें खासियत बहुत सारी हैं। अगर आपने खासियत क्या है ये करिए आप पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसमें एक ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है जिसकी वजह से इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 23.34 के करीब है पर लीटर, जो कि एक बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी। इतनी बड़ी गाड़ी 23 का माइलेज दे, बहुत बड़ी बात है। एक तो ये है 2 लीटर का इंजन है इसमें, इतना बड़ा, फिर भी इतनी अच्छी माइलेज दे रही है। ECVT के ट्रांसमिशन है इसमें। और अगर आपने इसका स्टांस देखा हो एक्सटीरियर, तो इसका जो रेज्ड स्टांस है ये SUV का भी एक इसमें आपको छवि नजर आएगी, जबकि कंफर्ट इसका जो है वो MPV का है। इसकी जो व्हील बेस है वो बहुत लंबी है और इसका मतलब ये है कि इसका व्हील बेस लंबा है, इसका मतलब कि इसमें कंफर्ट जो स्पेस है वो बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि इसकी जो तीसरी सीट है उसमें भी आप जो है 3 लोगों का एल्डर्स को, मतलब ओल्डर पीपल को भी, जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहा, थोड़े मतलब बड़े लोगों, बच्चे नहीं। नहीं तो अक्सर होता है कि तीसरी सीट पे जो है बच्चों को बैठाया जाता है, यहाँ पे एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं। यानी वो शिकायत आपने खत्म कर दी है? वो शिकायत खत्म हो गई है। इसका जो बीच वाले जो रो है वो कैप्टन सीट है, एक उसका भी कंफर्ट अलग है। और फ्रंट सीट जो है वेंटिलेटेड सीट्स हैं और ये भी बहुत बड़ा फीचर है। सुजुकी कनेक्ट है इसमें। अभी आपकी बात को बीच में मैंने काट दिया। अभी हमने ग्रैंड विटारा को चलाया था और मथुरा लेके गए थे कि लोग कहते हैं कि सिटी कार है, तो हमने दिखाया कि कार बहुत चल रही है और इतनी गर्मी में वेंटिलेटेड सीट तो मतलब हमारे लिए बहुत ही कमाल की चीज थी। सर एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा कि मारुति की गाड़ियां मतलब कंप्लीट पैकेज, हर सभी के लिए कुछ ना कुछ है, माइलेज है, लुक है, फीचर्स है, सारी चीजें। सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न सर पिछले कुछ समय में निकल गया है। एडास मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। देखिए सेफ्टी के बहुत सारे फीचर्स हैं लगभग इसमें, मैं आपको गिनाता हूँ। जैसे अगर आपने ये शायद ये प्रश्न और लोगों ने भी पूछा, इसमें हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी जो अंडर बॉडी है उसमें करीब 58% जो है वो हाई टेंसाइल स्टील है, इससे बड़े मजबूत है। दूसरा आपने देखा होगा 6 एयरबैग है, इसमें स्टैंडर्ड है 6 एयरबैग। ESP है हिल होल्ड के साथ, आइसोफिक्स है, 360 व्यू कैमरा है, इसमें TPMS है। सारी जो सेफ्टी के मतलब जो भी फीचर्स हैं वो इसमें है। एडास का जो आपने मेंशन किया, एडास भी अब धीरे धीरे कंज्यूमर्स उसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन हमारे तहकीक में हमने ये पाया कि एडास ये प्राइस, तो इस कैटेगरी में लोग प्राइस का उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि उसको वैल्यू वो देखते हैं कितनी है। और एडास हमारी तहकीक में ये पाएगा कि एडास की वजह से प्राइस ज़्यादा ऊपर जाए, लेकिन उसकी वैल्यू कंज्यूमर उतना नहीं अटैच कर रहा है। तो एडास तो ला सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर उसको कितनी वैल्यू अटैच करता है। तो एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो मारुति के लेके कहते थे कि सस्ती कारें मिलती हैं, बजट फ्रेंडली, जिनके पास हर परिवार में पहली गाड़ी तो मारुति की ऑलमोस्ट हो ही जाती है। अब आप जो प्रीमियम सेगमेंट में आ रहे हैं, तो क्या ये ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है? मारुति की भी ट्रेंड बदल रही है कि अब प्रीमियम में आ रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं? नहीं, बैलेंस देखिए जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख के नीचे जो गाड़ियां, उसमें तो हमारी हिस्सेदारी 60% के ऊपर है। 10 से 20 लाख में भी हम नंबर 1 है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम छोटी गाड़ियां ही बेचते हैं, हम बड़ी गाड़ियां बेचते हैं और उसमें नंबर 1 है। ऐसा नहीं कि हम कोई तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, 10 से 20 लाख में भी हम नंबर 1 है, क्योंकि उसमें ग्रैंड विटारा है, आपकी जिमनी है, XL6 है, अर्टिगा है। ये सारी गाड़ी जो है ये इस कैटेगरी में 10 से 20 लाख की कैटेगरी में है और उसमें हम नंबर 1 हो गए हैं।
तो अब वो बात पुरानी हो गई कि मारुति सुजुकी सिर्फ छोटी गाड़ियों पे फोकस करें। हमारा अब हमें वहाँ तो गाड़ियों में का सेल बढ़ाना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे को ये भी देखना है कि इन सेगमेंट में जो ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं इनमें भी इजाफा हो रहा है तेज़ी से, इसमें हम कैसे हिस्सेदारी कर सकें। और यही वजह है कि हमने इन्विक्टो। दो बहुत छोटे सवाल, क्या ये सिर्फ सिटी कार रहेगी या छोटे शहरों या दूर दराज में भी इसका प्रेजेंस बहुत तगड़ा होगा? देखिए मेरे हिसाब से जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये इसका जो सेल है ये बाकी शहरों में भी होगा। जो 6200 बुकिंग आई हैं वो उसमें ज़्यादातर बुकिंग बड़े शहरों से है, लेकिन मुझे उम्मीद है जैसे ग्रैंड विटारा में अब वो शुरुआत में जो बुकिंग्स थी वो बड़े शहरों में थी और धीरे धीरे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आ रही है। और यही मुझे यकीन है इन्विक्टो के साथ भी होगा। मैं कहीं टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी ग्रैंड विटारा देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो वही चीज़ यहाँ इन्विक्टो में भी होगी, वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। सर एक सवाल आपसे लास्ट है कि 2 मिलियन आपने प्रोडक्ट बेच दिए हैं नेक्सा के। जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक प्रीमियम सेगमेंट, ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है जी, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 मिलियन व्हीकल आपके भारत की सड़कों पे ऐसे चल रहे हैं जी। और 20 ये जो काम हुआ है 20 लाख गाड़ियाँ जो हमने बेची हैं 2 मिलियन, वो 7.5-8 साल के दरमियान बेची हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जिस भी सेगमेंट में जाएंगे या तो सचिन बनेंगे या धोनी बनेंगे या हार्दिक पांड्या बनेंगे, मतलब हर जगह स्वाइप करते जा रहे हैं। जी देखिए नेक्सा का हमारा हदफ है कि हम नंबर 2 ब्रांड बन जाए। पहला नंबर 1 तो मारुति सुजुकी है, लेकिन नंबर 2 ब्रांड हम कोशिश करें। इस वक्त नेक्सा जो है जैसे अभी इस वाले इसमें आप देखिए जून के महीने में नंबर 3 पे है, मतलब मारुति, उसके बाद एक दूसरा कॉम्पिटिटर हमारा, उसके बाद तीसरा ब्रांड नेक्सा है। सर लास्ट सवाल अगर पूछ रहा हूँ, मैंने लास्ट करते करते एक सवाल पूछ दिया। XL6, आर्टिका और इसमें जो हमारे दूर दराज में लोग बैठे हैं उनको आसान भाषा में समझाते कौन तीनों गाड़ियाँ किन किन ग्राहकों के लिए है, ताकि वो थोड़ा क्लियर हो जाए आपके हिसाब से। जी देखिए अर्टिगा तो एक वो है जहाँ पे लेट्स से 30 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं जिनकी फैमिलीज हैं जो साथ में ट्रैवल करते हैं, और एक वो एक अच्छी वैल्यू की गाड़ी चाहिए तो वो अर्टिगा है। XL6 क्या है, एक नेक्सा में है, वो थोड़ा सा एक उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, उसमें जैसे सेकंड सीट में कैप्टन सीट है वगैरह हैं, वो एक फीचर्स रिच ज़्यादा गाड़ी है, तो इस लिहाज से उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो एक उनका है। ये जो इन्विक्टो है, हाँ जी, ये है करीब हमने हमारे हिसाब से टारगेट जो है ग्रुप जो है वो 35 से 45% की उम्र के लगभग हो, जिनकी, और वो कपल और छोटे बच्चों वाले जो 2 बच्चे जो हैं उनके लिए, या जो जॉइंट फैमिली में हैं उनके लिए, और ये उनके लिए है जिनकी हाउस होल्ड इनकम जो है करीब 1.5 लाख के ऊपर है। और हमने ये भी पाया कि इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं एडिशनल कार बाइंग ज़्यादा है, यानी 60% के करीब इसमें एडिशनल कार बाइंग है, और 23-24% इसमें एक्सचेंज कार बाइंग है, अपग्रेडेशन है, यानी करीब 85% इस तरह। तो आपने सारे सवालों का जवाब दिया। 8th एनिवर्सरी थी नेक्सा की, 8 प्रोडक्ट है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से, और उम्मीद करेंगे कि इस गाड़ी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच सर।